गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया फाइनली हैज़ मोर न्यूक्लियर वेपन्स दैन पाकिस्तान। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार, वेलकम यू टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि अब भारत पाकिस्तान से फाइनली लंबे इंतजार के बाद हम यहां पे 15-20 साल की बात कर रहे हैं। अगर आप जेन्युइनली जियोपॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स को लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं, आपने एक बात नोट करी होगी, जब भी इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात होती है तो इन दी एंड ये लिखा होता है कि पाकिस्तान के पास थोड़े से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है कंपेयर टू इंडिया। और ये बात एज इंडियंस हमको काफी अजीब लगती थी, क्योंकि हमारा डिफेंस बजट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा, हमारी मिलिट्री जरा बड़ी, और उसके अलावा पाकिस्तान के लिए आप कह लीजिए मेन टारगेट इंडिया है। मगर हमें कल को हो सकता है कि टू फ्रंट वॉर, चाइना पाकिस्तान दोनों को झेलना पड़े, तो हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स तो पाकिस्तान से काफी ज्यादा होने चाहिए। बट सरप्राइजिंगली हम पाकिस्तान से पीछे थे लंबे समय तक। मगर अब फाइनली इंटरनेशनल एजेंसीज इस बात को रिपोर्ट कर रही है कि पहली बार हम देख रहे हैं कई सालों में, कई दशकों में, कि इंडिया के पास फाइनली अब ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। चाइना अभी भी काफी आगे है, चाइना से कैचअप करने में टाइम लगेगा। और अगर आप सोच रहे हैं चलो ठीक है, अच्छी बात है, न्यूक्लियर वेपन ज्यादा हो गए, मगर ये हमने पहले क्यों नहीं किया? वेल, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में इसका रीजन क्या है। इन दी एंड बात आती है खर्चे की। जब आप ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड बना के बैठ जाते हैं तो खर्चा भी उसके हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। ओके ना, ये सारा टॉपिक बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से समझते हैं कि ये सारे आर्टिकल, सारी न्यूज कहां से आ रही है, अचानक से न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में चर्चा हो क्यों रही है। देखिए, स्वीडन देश में, यूरोप का एक बहुत ही सुंदर देश है स्वीडन, उसकी राजधानी है स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम में एक बहुत ही अच्छा रिसर्च सेंटर है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हर साल बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं डिफेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, वॉर, डिफेंस बजट से रिलेटेड। मैं लंबे समय से इनके जो कमेंट्री है, ईयरबुक है, पढ़ता आया हूं। मैं मानता हूं काफी अच्छा सोर्स है इंफॉर्मेशन का, काफी न्यूट्रल है, किसी कंट्री का इतना पक्षपात करते नहीं है, एक अच्छा सोर्स है जानकारी का। तो इसलिए जब भी ये कुछ कमेंट्री करते हैं दुनिया के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, डिफेंस बजट को लेकर, पूरी दुनिया नोट करती है। और इंडिया में भी आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं, और यहाँ पे आप देख पाओगे स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के बेसिस पर ही अब हमको यह पता लगा है कि इंडिया के पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। और यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी वेबसाइट में सारा डेटा अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे वो 9 देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। USA, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। ईरान अभी भी यहाँ पर शामिल नहीं है। ईरान के पास अभी भी, एटलीस्ट जो जानकारी अवेलेबल है पब्लिक फोरम में, ईरान के पास अभी भी न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं आए हैं। और इस बार का डेटा जो इन लोगों ने पब्लिश किया है ना, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, आप नोट करोगे 2023 का जो डेटा है यहाँ पर, ये हमको बताया गया है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वॉरहेड थे 2023 में 164, पाकिस्तान के पास थे 170। नाउ एक साल बीत गया, पाकिस्तान 170 का 170 पे रहा, हम लोग अब आगे बढ़ गए। इंडिया के पास अब ज्यादा न्यूक्लियर स्टॉक पर आ चुका है, हम 172 पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप एक बात ये कह सकते हैं, ठीक है तो पाकिस्तान से सिर्फ 2 ही तो हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड ज्यादा हो गए। एक टाइम पे हम पाकिस्तान से 20-30 से पीछे रहा करते थे, अब कैचअप करके पाकिस्तान के आगे भी जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इंडिया अब साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि हम लोग अब चाइना का जो नंबर है ना 476 का, इसके आसपास आने की कोशिश करेंगे। आने वाले 10 सालों में आप देखोगे इंडिया के न्यूक्लियर वॉरहेड बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा 400 हो जाएंगे, मगर 300 के आसपास तो लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है इंडिया पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर 300 क्यों हमारे पास होने चाहिए, 300 न्यूक्लियर वॉरहेड हम क्यों बना रहे हैं? क्या पाकिस्तान के लिए 170 या फिर इवन 100 न्यूक्लियर वॉरहेड भी क्या कम है क्या? वेल नहीं, इस रिपोर्ट में ही आप अगर पढ़ोगे इंडिया के बारे में, ये लोग लिख रहे हैं कि जहां तक पाकिस्तान जो न्यूक्लियर वॉरहेड बना रहा है, जो मिसाइल डेवलप कर रहा है, वो सिर्फ फोकस्ड है इंडिया पर। मगर इंडिया अब जो नए न्यूक्लियर वॉरहेड और नए डिलीवरी सिस्टम्स बिल्ड कर रहा है, ये लॉन्ग रेंज वेपन्स के साथ है, मतलब कि मेन टारगेट है चाइना।
इंडिया की कोशिश ये है कि चाइना को हम ये बात बता दें कि कल को भगवान ना करे, ऑब्वियसली एशिया तरक्की करता रहे, सब कंट्रीज ग्रो करे, एशिया यूरोप से भी आगे निकले, हम सब ये चाहेंगे। बट जो चाइना अग्रेशन कर रहा है फिलीपींस के अगेंस्ट, जापान के अगेंस्ट, ताइवान के साथ जो कर रहा है, इंडिया की बॉर्डर के आसपास जो इन्होंने अपनी आर्मी डिप्लॉय कर रखी है, और उसके अलावा शी जिनपिंग हर महीने अपनी आर्मी को कहते हैं कि वॉर के लिए तैयार रहो, वॉर कभी भी हो जाएगी। तो ऐसे टाइम में सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना को हम ये बात बताएं, बाकी कंट्रीज का तो पता नहीं, मगर भारत की तरफ अगर कुछ किया ना आपने, तो सीधा अच्छे से चाइना के हर कोने पे, किसी भी कोने पर आप बचोगे नहीं। प्रॉपरली लॉन्ग रेंज मिसाइल से हम हिट करेंगे पूरे चाइना को। ऑब्वियसली ये एक डेटरेंस के लिए ही हम बना रहे हैं, हम कभी भी चाहेंगे नहीं कि एक्चुअली में ये मिसाइल यूज हो जाएं। और एक और बात यहाँ पर नोट करने वाली ये है, जरा नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वॉरहेड का नंबर देखो, 2023 में सिर्फ 30, 2024 में 50, ये लोग भी 100 के आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया भी मैं आपको बता दूं आने वाले समय में बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड बना के बैठेगा, लॉन्ग रेंज वाले। यूएसए के लिए एक बहुत ही बड़ा हेडेक बन जाएगा नॉर्थ कोरिया। और वैसे अगर हम बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड किसके पास है, डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड की अगर मैं बात करूं, देखो एक तो होता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोर्ड, के बस स्टोर करके रखे हैं, आपने उनको एक्टिवली डिप्लॉय नहीं कर रखा। डिप्लॉयड की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे आता है यूएसए, 1770 डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड। यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, दुनिया के सबसे अलर्ट आदमी, अगर कल को वो निर्णय लें तो लिटरली पूरे प्लेनेट से कई कंट्रीज को वाइप आउट कर सकते हैं। नाउ देखो ऑब्वियसली ये जो न्यूक्लियर वेपन्स के नंबर्स हैं देखने में काफी इंप्रेसिव लगते हैं, एक बार को आप ये भी कह सकते हैं डरावने भी लगते हैं, क्योंकि ये जो सारा सामान है ये ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है। कोई संघी नेता कल को पावर में आ गया, अगर वो पूरी दुनिया को एक ग्लोबल वॉर की तरफ धकेल दे, बिल्कुल ये सारा जो ये न्यूक्लियर वॉरहेड है ये ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा ट्रैजिक बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि जो ये 9 के 9 देश है, चाइना, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, सबको आप अगर काउंट करो, इन सब कंट्रीज ने 2023 में 91.4 बिलियन डॉलर्स खर्चे हैं इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स की मेंटेनेंस के लिए। क्योंकि ये एक बार वॉरहेड आपने बना दिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको स्टोर करके रखना, सेफली स्टोर करके रखना, क्योंकि कल को गलत तरीके से अगर ये यूज हो गए, चोरी हो गए, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि क्या होगा। यूएसए सिंस अपने बहुत सारे जो वेपन्स है ये डिप्लॉय करके रखता है, तो जो ये 91.4 बिलियन डॉलर्स का पूरा आंकड़ा है, इसमें से 51.5 बिलियन डॉलर्स तो यूएसए का ही खर्चा है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि भारत ने 2023 में कितने खर्चे, देखो 2023 में अगेन हमारे जो वॉरहेड थे ये 170 से कम थे, तो अब जो 2024 का खर्चा होगा ये बहुत ज्यादा होने वाला है। मगर 2023 में हमने 2.7 बिलियन डॉलर्स खर्चे हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स की मेंटेनेंस के लिए। हमारा जो डिफेंस बजट है ये 75 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है, उसमें से आप मान के चल लीजिए ऑलमोस्ट 3 बिलियन यूएस डॉलर्स तो हमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स की मेंटेनेंस में ही खर्चने पड़ते हैं। चाइना 12 बिलियन डॉलर्स खर्च रहा है, और मैं आपको बता दूं वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत को भी 7 से लेकर 8 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़े न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन करने के लिए। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड कम कर दे, बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी पाकिस्तान को हर साल के 1 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं टू मेंटेन देयर न्यूक्लियर वेपन्स। ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कहीं से नहीं कर पाएंगे, अनलेस कोई मिराकल हो जाता है इकोनॉमी के हिसाब से, जो मुझे दिख नहीं रहा। जो अभी के लिए इनका डिफेंस बजट है, जो इकोनॉमी चल रही है उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम में कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वॉरहेड है इसका नंबर 150 के आसपास पहुंच जाए। और अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल इससे एक साइकोलॉजिकल एज भी मिलती है कि पाकिस्तान के पास एक बार को हमसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे, हम पाकिस्तान के आगे निकल गए। हालांकि ग्राउंड पे इसका कुछ इंपैक्ट होता नहीं है, हमारा मेन फोकस पाकिस्तान है भी नहीं, बट फिर भी अपने आप में मैं कहूंगा एक हिस्टोरिकल शिफ्ट है। लंबे समय के बाद वी हैव फाइनली ओवरटेकन पाकिस्तान। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में एक युद्ध अभ्यास हुआ है ग्रैंड स्केल पर, कई कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, इसका नाम था रेड फ्लैग 2024। बड़े इस पे आर्टिकल पब्लिश हुए, वीडियोस आई, फुटेज आई कि रेड फ्लैग युद्ध अभ्यास में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, इस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। तो आपको बताना है कि जो ये रेड फ्लैग 2024 था, जिसमें भारतीय वायुसेना के रफाल ने भी पार्टिसिपेट किया था, ये हुआ कहां पे था? इसका सेकेंड एडिशन 2024 वाला ये कहां पे हुआ था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, अलास्का यूएसए,
कोची इंडिया या ओसाका जापान? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यार मैं बिल्कुल यार, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। और देखा जाए तो बिल्कुल हर एक कंट्री के पास ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन ख़ास करके एक यूएसए की बात की जाए तो उनके पास तो एक हाई लेवल के बहुत ज़्यादा उनके पास है, और हमारी दोनों कंट्री के पास सिर्फ 2 का फ़र्क है। पहले तो 170 इंडिया के दिखाते थे, लेकिन सॉरी पाकिस्तान के या इनके थे, लेकिन अब जो है ना एक इंडिया आगे निकल चुका है। और पाकिस्तान की देखी जाए तो एक आगे इनको ये एक कम करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा एक पैसा खर्चना पड़ता है 1 बिलियन, तो इसके लिए तो एक बहुत ज़्यादा एक मुश्किल हो जाएगा आगे। लेकिन ये कि एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है एक हर कंट्री के लिए। नहीं वाकई सही है, लेकिन पाकिस्तान भी इस एक दौड़ में ज़रूर था कि हम एक न्यूक्लियर एक सबसे ज़्यादा एक बनाएं और उनको मेंटेन कर रखें, क्योंकि एक काफ़ी एक कंट्री इससे स्टार्ट हुई थी। एक न्यूक्लियर पावर जब बने थे तब से लेकर ना हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान को सुकून मिला हो, क्योंकि तब से ये एक कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर था एक मतलब कि तब बन गया, लेकिन आगे इन्होंने काफ़ी एक फिर भी उस पर वर्किंग की। लेकिन अब देखो ना एक ये कोई भाई एक अच्छी एक अलामत नहीं है एक हर कंट्री के लिए। ठीक है, कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए होती है चीज़ें, लेकिन भाई ये एक मतलब कि इंसानियत को एक ख़त्म करने वाली चीज़ है अगर कोई इसको यूज़ करता है। क्योंकि पहले जब हमने देखा था भाई, जब एक जापान में यूज़ हुआ था तब से अभी तक ना एक उसकी मिसालें दी जाती है, लेकिन ना ऐसा हो कभी भी भाई। लेकिन एक फ्यूचर में ना एक इंडिया और चाइना का ज़रूर हमें एक नज़र आ रहा है कि एक इंडिया अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए अपने एक न्यूक्लियर ज़रूर बढ़ाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने मतलब के लॉन्ग रेंज मिसाइल का एक टेस्ट हो चुका है, एक डिप्लॉय भी हो चुके हैं, तो वो चाइना के लिए सबसे एक बड़ा एक खतरा है, जिसकी वजह से एक चाइना मतलब कि एक स्टेप आगे ले भी नहीं रहा बड़ा कि हम जाकर बॉर्डर पर एक स्टेप ले। उसका रीज़न भी यही है कि इंडिया ने काफ़ी उनको एक चीज़ें ऑलरेडी एक दिखा दी हैं कि अगर मतलब कि थोड़ा सा आप बॉर्डर पर हलचल करते हैं या एक अटैक वगैरह करते हैं तो हमारे पास भी आपकी कंट्री में एक हिट करने के लिए काफ़ी मिसाइल पड़े हैं, जो कि एक बड़ी मात्रा में चाइना को नुकसान दे सकते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई अगर एक देखा जाए तो बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है, जो कि एक बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का एक आइडिया नहीं था, लेकिन असल में प्रायोरिटी के ऊपर बात आ गई ना। पहले इंडिया यही समझता था कि कोई इतना इशू नहीं है पाकिस्तान के साथ इस तरह का एक, अगर वो कोई इस तरह का सीन स्टार्ट करते हैं तो और इनको एक मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अब प्रायोरिटी जो है ना वो थोड़ा सा एक चेंज हो चुकी है इंडिया की तरफ, जिस वजह से उन्होंने एक स्ट्रैटेजी जो है ना वो सारी अपनी चाइना की तरफ मूव कर लिया, और वो एक फोकस ही उनका अब एक चाइना है, और उसके लिए वो एक दिन रात जो है ना वो एक मेहनत भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एक बराबरी, तो खैर अभी टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम उनको ये ज़रूर एक दिखाया जाएगा कि मतलब आप एक उनकी एक दौड़ में वो शामिल हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाई देखा जाए तो ये कोई एक अच्छा संकेत नहीं है इतना एक न्यूक्लियर में है, तो भाई हम तो देख के हैरान रह गए कि यूएसए के पास जो डिप्लॉयड है प्लस रशिया के पास उन्होंने भी तकरीबन 1770 है, उनके पास 1710 है, मतलब ये कि 60 ही जो एक कम है। बाकी रशिया भी उस हद तक एक्टिव है और यूएसए भी, मतलब ये कि सर की बात ठीक है कि कोई भी एक सिर फिरा आ गया ना तो वो एक किसी को नहीं छोड़ेगा, मतलब कोई भी इस तरह की वो थोड़ी सी एक हरकत करता है ना, जिस तरह अब एक वो नॉर्थ कोरिया का है, उसका एक मिशन ही यही है, वो बाकी कोई डेवलपमेंट करे या ना करे, लेकिन ये कि वो उसको एक टिकटॉक बनाने का या इस तरह का बड़ा सीन है कि ऐसे वो निकलता है पीछे से जो है ना वो एक मिसाइल लेके गाड़ी निकल रही होती है, इस चीज़ का उसको बहुत शौक है। बाकी रात का पुटन भी उसके पास गया हुआ है, उसके पास गया है ना, उसके पास मतलब ये कि एक इस तरह का सीन ना ही हो तो बेहतर हो, क्योंकि कुछ भी नहीं भाई बचना है, एक बहुत ही खतरनाक ये चीज़ है। इस तरफ कोशिश तो यही होनी चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान के पास पैसे ख़त्म हो गए या इस हद तक इनका बजट नहीं है कि वो इनको एक रिपेयर कर सके, इनको वो मतलब एक आस्ता आस्ता ख़त्म करे, तो बेहतर तो यही है कि सारे कंट्री साइड के ऊपर फोकस करें ताकि एक अमन आ सके। लेकिन ये कि अमन की तरफ कोई जा नहीं रहा, जो इतना सारा असला या हर चीज़ बनी हुई वो मतलब उन्होंने सेल भी तो करना है, तो इस तरह कहीं किसी मुल्क में कोई ना कोई
थोड़ा सा काम बढ़ा के तो वो अपना ये सीन कर रहे हैं। नहीं, नॉर्थ कोरिया का देखकर एक मतलब कि एक हैरानगी हुई है, क्योंकि पहले तो हमें यही लग रहा था कि एक यूएसए ना काफ़ी एक खतरा है उनको एक नॉर्थ कोरिया से। ठीक है, खतरा तो अभी भी है, लेकिन उनके पास सिर्फ 50 हैं भाई, चाहे 50 है तो सही ना, हैवी हैं वो। ये चीज़ बड़ा है ना, न्यूक्लियर जो होता है ना उसको थोड़ा सा मुझे लगता है रोकना भी इतना इजी नहीं होता, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बाकी छोटे मोटे मिसाइल का तो हो सकता है, क्योंकि अगर उसको रोकना भी है तो जिधर उसने गिरना है या जहाँ पे उसने करना है तो वहाँ पे भी तो नुकसान होना ही होना है ना। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।